दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोट वर्ड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मैट्रिक्स के जो ऑपरेशंस हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये सारे जो टॉपिक्स है लेकर आए हैं। इससे पिछली जो वीडियो थी, हमने आपको मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो समझाया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो समझाया था, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है वो समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आपको यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी जो है उसका लिंक मिल रहा होगा, तो आप वहाँ से जाके जल्दी से जल्दी देख लीजिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों को भी जो है इन वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन वाइज चलेंगे। पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फिर देखेंगे कि मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और लास्ट में देखेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ें हम समझेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बेसिक अगर आपको पता है तो आप जान गए होंगे, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स है उसे स्मॉल लेटर से, ठीक है। एलिमेंट को डिनोट करने के लिए जैसे यहाँ देख लीजिए, ये एक एलिमेंट है A11। इसको डिनोट किस तरीके से किया गया है, ये वाला, इसको देख लीजिए, इसके नीचे जो है सबस्क्रिप्ट में 1 और 1 लिखा है। ये क्या डिनोट कर रहा है, पहला जो 1 है वो डिनोट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो में है, और दूसरा जो 1 है वो डिनोट कर रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम में है। यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये वाला एलिमेंट है, इसकी हमें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सिंपल बातें अभी तक पता हो गई होंगी, ठीक है। अब ऐड कैसे करेंगे, जैसे यहाँ देख लीजिए, एक मैट्रिक्स ए दी गई है जो 2/3 ऑर्डर की है, यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स है। एक मैट्रिक्स बी दी गई है, ये भी 2/3 ऑर्डर की है, 2 रोज़ 3 कॉलम। अब सबसे पहला सवाल कि ये ऐड होंगे या नहीं, तो ऐड होंगे। जब भी मैट्रिक्स ऐड होती है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जिन 2 या 3 मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, जिन्हीं भी मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि उनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इनका जो एडिशन है वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है इसका ऑर्डर भी 2/3 है, और बी जो है उसका ऑर्डर भी यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, इसको ऐड करेंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट बी वाले के B11 से, जैसे इस तरीके यहाँ पे दिखाया गया है, A11 प्लस B11। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये वाला जो एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट, इन दोनों को जब ऐड किया तो ये आया A11 प्लस A प्लस B11, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनको ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये 1 1 को इससे ऐड किया, फिर 1 2 वाले को B12 से ऐड करेंगे, A13 को B13 से ऐड करेंगे, A21 को B21 से करेंगे, A22 को B22 और A23 को B23 से ऐड करेंगे, यानी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, या सिंपल उन एलिमेंट्स को ऐड करेंगे जिनकी आई और जे की वैल्यू सेम है। जैसे यहाँ पे ए जो है फर्स्ट वाला एलिमेंट, इसकी आई और जे की वैल्यू 1 है, या बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी आई और जे की वैल्यू भी 1 है, तो इन्हीं को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐड करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ दोनों का ऑर्डर सेम है, ए और बी का। फिर ऐड किस तरीके से करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है, जिस जिस हिसाब से हम यहाँ पे अभी हमने देखा, ठीक है। जनरली क्या होता है, यहाँ देख लीजिए नीचे जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे से डिफाइंड है, ठीक है, उसका एलिमेंट, दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे से डिफाइंड है, और ये सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी होगा एडिशन, नहीं तो जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लिया गया है कि उनका ऑर्डर क्या है, m×n, तो इनका जो सम होगा डिफाइंड होगा एक न्यू मैट्रिक्स सी से, यहाँ आपको विजिबल होगा यहाँ पे। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स सी जो है वो डिफाइन हो जाएगी, जहाँ पे सी आई जे, यानी सी का जो एलिमेंट है किस तरीके से डिफाइंड होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी ए और बी के एलिमेंट को जब ऐड करेंगे तो सी का एलिमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैट्रिक्स ऐड तभी होगी जब ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, A11 को B11 से, A21 को B21 से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ और बातें हैं
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के को लेकर वो देख लेते हैं। तो अब आती है बात प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जब मैट्रिक्स का एडिशन होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये फॉलो करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि अगर a प्लस बी हम कर रहे हैं किसके इक्वल होगा b प्लस ए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड में ऐड करें या सेकंड को फर्स्ट में, तो आंसर जो है इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है a जिसके एलिमेंट a i j से डिफाइंड है, दूसरी एलिमेंट मैट्रिक्स है b जिसके एलिमेंट्स b i j से डिफाइंड है, और ये दोनों सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर जरूरी है, ठीक है, ऑर्डर दे रखा है m इंटू n, तो a प्लस बी जो है b प्लस ए के इक्वल होगा। यहाँ पे प्रूव करके भी यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। ये थी तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स एडिशन की। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। इसका ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए 3 मैट्रिक्स हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मान लीजिए पहले ए और बी को ऐड कर दें फिर सी को ऐड करें, या फिर बी और सी को ऐड कर दें और ए को बाद में ऐड करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ लिखा गया है ए प्लस बी को पहले ऐड कर दिया फिर उसमें सी ऐड किया, या दूसरा तरीका क्या है कि ए को अलग रख दिया और बी प्लस सी को ऐड किया, उसके बाद उसको ए से ऐड कर दिया। यानी कि किसी भी तरीके से हम ऐड करेंगे ऐसे तो वो जो है इक्वल होगा, एसोसिएटिव। यानी अगर 3 मैट्रिक्स हैं तो किन्हीं 2 को पहले ऐड कर लो, एक को बाद में ऐड कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो भी बात यहाँ पे बताई हुई है। सारी चीज़ें बुक की हैं, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारा चीज़ कवर हो जाता है। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन के लिए वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है देख लीजिए। एक मान लीजिए कोई ए नाम की मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर क्या है m बाई एन, ठीक है। एक दूसरी मैट्रिक्स है O जिसका ऑर्डर है m बाई एन और वो ज़ीरो मैट्रिक्स है। कैसे हमें पता चला, यहाँ पे दिया भी है, और O जो है एक ज़ीरो मैट्रिक्स को डिनोट करता है और I जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करता है। ये हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर क्या है m बाई एन, एक दूसरी मैट्रिक्स है O ज़ीरो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m बाई एन, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी दोनों जो है ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब ए को ओ में ऐड करेंगे, ठीक है, यानी ए प्लस ओ, ए में जब ओ को ऐड करेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, या फिर ओ में ए, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स में ए ऐड करेंगे या ए में ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो दोनों का जो सम है किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अगर हम ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो उसके एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आता, वही की वही मैट्रिक्स रहती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे O जो है एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स एडिशन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, O मैट्रिक्स एडिशन के लिए। फोर्थ चीज़ क्या है, एडिटिव इनवर्स। वही एक मैट्रिक्स हमने ले ली A, ऑर्डर m बाई एन, ठीक है। एक दूसरी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं माइनस ए, उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे माइनस ए आई जे, और ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यानी दोनों ऐड हो सकते हैं। यानी कि अगर A प्लस माइनस ए करें, यानी ए में माइनस ए वाली मैट्रिक्स ऐड करें, या फिर माइनस ए वाली जो मैट्रिक्स है उसमें ए ऐड करें, दोनों का जो सम होगा वो क्या आएगा, ओ, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स। क्योंकि दोनों जो मैट्रिक्स है सेम है, बस उनका साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है, यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स बनेगी, तो इसलिए उसको ओ से डिनोट किया गया। तो यहाँ पे माइनस ए क्या है, एडिटिव इनवर्स या फिर नेगेटिव ऑफ ए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, ओ, और एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए, ठीक है। ए की जगह मान लीजिए बी मैट्रिक्स है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस बी, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी है ओ, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स, और एडिटिव इनवर्स है उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव, ठीक है। यहाँ देख लीजिए नीचे नोट में कुछ बातें दी गई थी। अगर ए और बी जो है सेम ऑर्डर के नहीं हैं तो ए प्लस बी जो है नॉट डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए नॉट डिफाइंड, ठीक है। जैसे ये दोनों हैं इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो इनका जो सम होगा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का जो है समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से जो है ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स है बी, ठीक है। हमको ए प्लस बी फाइंड करना है। इन दोनों का ऑर्डर देख लीजिए, इसमें 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखी है, ए और बी जो है सेम ऑर्डर के हैं 2/3।
इसलिए जो इनका एडिशन है वो डिफाइंड होगा। डिफाइंड है तो कैसे ऐड होगा, √3 में हम 2 ऐड करेंगे, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 में हम √5, -1 में 1, 2 में -2, 3 में 3 और 0 में 1/2। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब ऐड किया, देख लीजिए यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है, तो आंसर जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आएंगे मैट्रिक्स एडिशन पे बेस्ड। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें। ठीक है, अब चलते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर क्या, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जब मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से, किसी नंबर से जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इफ़ ए एक मैट्रिक्स है और के एक स्केलर है, ठीक है, तो के ए जो होगा, के इंटू ए, वो एक कोई दूसरी मैट्रिक्स होगी जो कैसे ऑब्टेन होगा, बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द स्केलर के। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है और के जो है कोई स्केलर है, ठीक है, कोई नंबर है, तो के ए जो मैट्रिक्स बनेगी, के इंटू ए, कैसे डिफाइंड होगी, ए का जो हर एलिमेंट है उसको हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है मैट्रिक्स डिफाइंड हो जाएगी। इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे अभी, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की। अगर कोई मैट्रिक्स देख लीजिए, दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनको जब ऐड किया और उनका मल्टीप्लाई हमने किससे किया, स्केलर के से, तो क्या हो जाएगा, के इंटू ए प्लस के इंटू बी, यानी कि दोनों से जो है वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए के और एल, हमने दो स्केलर्स लिए हैं। के प्लस एल को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, के जो है ए से मल्टीप्लाई होगा और एल जो है वो भी ए से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी दोनों ही जो है मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ बातें दे रखी हैं, वही जो है हम ऊपर हमने देखा उसका प्रूफ है। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए और कोई मैट्रिक्स है बी, इन दोनों को ऐड करेंगे और जब किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए प्लस के बी के इक्वल होगा। किस तरीके से वो यहाँ पे स्टेप वाइज बताया गया है। फिर वही जो हमने यहाँ सेकंड में पढ़ा था, के प्लस एल को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि ए प्लस एल है। तो दोस्तों अब एग्जाम्पल देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स आप देख लीजिए। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या, यानी कि इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, देख लीजिए यहाँ पे 3a आपको दिख रहा होगा। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, हर जो एलिमेंट है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा, 1 से होगा, 1.5 से, फिर √5 से, 7 से, √3 से, 2 से, फिर 0 से और 5 से। तो जब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारा सोल्यूशन बनेगा। जैसे यहाँ 3 × 3 क्या हो गया, 9, 3 × 1 3, 3 × 1.5 4.5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, जिसमें नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसी में सब्ट्रैक्शन आ जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो -8 से डिफाइंड होगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जो नेगेटिव होगा वो -a के डिफाइंड होगा। ठीक है, -a से। बी है तो उसका -b से। और -a को हम क्या समझते हैं, -1 × a। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, उसका हमें नेगेटिव निकालना है, तो उसके जो सभी एलिमेंट्स हैं उनको हम -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका नेगेटिव हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ये वाली। ठीक है, अब इसका हमें -a निकालना है, ये हमें -a निकालना है। तो क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका हर जो एलिमेंट है उसका अंदर, जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है इसमें, उनका जो है साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखेंगे यहाँ 3 था, यहाँ पे क्या हो गया -3, यहाँ 1 था, यहाँ हो गया -1, यहाँ -5 था तो साइन चेंज होके हो गया 5, यहाँ x था तो हो गया -x। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है,
किसी भी मैट्रिक्स को जो है -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव निकाल रहे हैं तो उसके जो सभी एलिमेंट्स थे पहले उनका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगली बात क्या है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अगर ए नाम की कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है AIJ, बी नाम की मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके एलिमेंट है BIJ, सेम ऑर्डर है तभी जो है ऐड होंगे, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट भी होंगे। दोनों का ऑर्डर क्या है, m/n। तो इनका जो डिफरेंस है यानी A-B, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो A-B जो है हम डिफाइन कर रहे हैं एक मैट्रिक्स D से, ठीक है, जहाँ पे DIJ क्या है, AIJ माइनस BIJ, यानी D के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो A के एलिमेंट में से B के एलिमेंट को माइनस करने के बाद बनेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, D जो होगा A-B मैट्रिक्स के इक्वल होगा। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, A + -1 × B। ये हमने अभी पढ़ा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स मान लीजिए यहाँ पे जैसे B है, उसका हमें नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, -1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A + -B हो जाएगा ये। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, A - B, ठीक है। तो D जो है वो किस तरीके से डिफाइन होगा, A - B से, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, सम A और -B का सम, A + -B, इसी को हमने यहाँ पे डिफाइन करा है D से, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। A हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ये, ठीक है। B हमें दूसरी यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है। हमें क्या फाइंड करना है, 2A - B। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि A को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा 2A, यानी कि ये A जो है इसके सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे यहाँ किया गया है। तो जब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उनमें से जो है B को यहाँ पे माइनस कर देंगे। B ये वाली मैट्रिक्स है, इसको यहाँ पे माइनस कर दिया गया। तो जब 2 को A के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली मैट्रिक्स आई, ठीक है। और यहाँ जब माइनस था तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज हो गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, -1 का क्या हो गया 1, 3 का हो गया -3, तो ये माइनस की जगह क्या बन गया यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब इन दोनों का हम सिंपल जो हमने जोड़ना अभी सीखा था, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। किस तरीके से, 2 को जोड़ेंगे -3 से, 4 को जोड़ेंगे 1 से, 6 को जोड़ेंगे -3 से। इस तरीके से जब ऐड करेंगे तो ये जो है हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो 2A - B इस तरीके से हमने निकाला। पहले क्या किया, A को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो 2A बन जाए। उसके लिए क्या किया, सभी एलिमेंट्स को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसमें से -B, यानी B जो मैट्रिक्स हमें दी गई थी उसका नेगेटिव निकाला। नेगेटिव कैसे निकालेंगे, -1 से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका जो साइन है मैट्रिक्स का, जितने भी एलिमेंट थे उनमें वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इस तरीके से एडिशन के फॉर्म में आ गया। फिर हमने इसको सिंपल ऐड करके जो है आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जो प्रोडक्ट है 2 मैट्रिक्स का A और B, डिफाइन कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब जो A के नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ रोज ऑफ B। जैसे मान लीजिए A कोई हमारे मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m × n, B हमारी दूसरी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है n × p, ये हमारा ऑर्डर है दोनों का, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई तभी होगा जब A के जो कॉलम्स है, कॉलम क्या होता है जो सेकंड में आता है, तो ये है रोज़ और ये है कॉलम, ये है रोज़ और ये है कॉलम। तो जब A के कॉलम यानी कि n, B के रोज़ यानी कि n के इक्वल होगा, यानी ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी जो है A और B का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो 2 मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होंगे। एक बार और आप देख लीजिए, A हमारे को दे रखा है, मान लीजिए m × n, B हमको दे रखा है n × p। तो ये देख लीजिए इसका जो कॉलम्स है n और इसके जो रोज़ हैं n, दोनों इक्वल हैं, n है, ठीक है दोनों। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी यानी A × B की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा m × p, ठीक है, m × p। तो एक बार मैं बता देता हूँ,
एक मैट्रिक्स ए हमने ली है m इंटू एन ऑर्डर की, दूसरी ली है बी मैट्रिक्स n इंटू पी ऑर्डर की। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ए के जो कॉलम्स हैं वो बी के रोज़ के इक्वल हैं। ठीक है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो मैट्रिक्स बनेगी रिजल्ट में उसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू पी, यानी फर्स्ट वाले में जितने रोज़ हैं इंटू सेकेंड वाले में जितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको बात समझ आ गई तो आप मल्टीप्लिकेशन है ईजिली कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए अभी मैं क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए पहले जल्दी से। एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे देख लीजिए तीन मैट्रिक्स हमें दी गई है ए बी और सी। तो यहाँ पे पहले में क्या किया गया है, ए और बी का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर जो आया मैट्रिक्स उसको सी से मल्टीप्लाई किया गया है। ये दूसरे में क्या है कि बी और सी को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर जो मैट्रिक्स है इसको ए से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये दोनों जो हैं इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि तीन मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो किन्हीं दो को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर जो तीसरा वाला है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी और से, और जो बचता है उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ए बी और सी तीन मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो पहले क्या कर दिया, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो रिज़ल्ट आया मैट्रिक्स उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए को मल्टीप्लाई करो, यानी किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, कब, जब दोनों साइड की जो इक्वालिटी है वो डिफाइंड होगी। ठीक है, यानी दोनों साइड में जो है ए बी और सी तीनों मैट्रिक्स हैं, उनके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है और जो सेकंड मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका जो नंबर ऑफ़ रोज़ है जब इक्वल होंगे तब। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहे हैं ये देख लीजिए। बी प्लस सी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए सी के। इसी तरीके से ए प्लस बी को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो एडिशन वाले में मैंने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, यानी कि ए। तो कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ले रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1 और बाकी जो एलिमेंट्स है 0 0 0, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये 1 होते हैं और जो बाकी एलिमेंट्स है वो सभी 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको ए से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम होगा। ठीक है, और दोनों जो हैं किसके सेम होंगे, ए के सेम होंगे। ठीक है, ए के इक्वल होंगे। तो ये तीनों जो है प्रॉपर्टीज़ थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें जो है आपको मल्टीप्लिकेशन जो है ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ए भी निकालना है, ए इंटू बी। ए हमें डिफ़ाइन कर रखा है और बी भी जो है हमें डिफ़ाइन कर रखा है। अब सबसे पहले चेक क्या करना है कि ए वाली जो मैट्रिक्स हैं उसके कॉलम और बी वाली जो मैट्रिक्स है उनके रोज़ इक्वल हैं या नहीं। तो ए जो है उसमें 1 2 2 रोज़ हैं और 1 2 2 कॉलम्स हैं। बी में 1 2 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम है। तो ए का जो ऑर्डर हो गया 2/2, बी का जो ऑर्डर हो गया 2/3। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या देखना होता है कि ये फर्स्ट वाले के जो कॉलम हैं और ये सेकंड वाले के जो रोज़ हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि ए इंटू बी जो है डिफाइंड है। ठीक है, और जो मैट्रिक्स बनेगी इनका मल्टीप्लाई करने पे उसका ऑर्डर क्या होगा, ये इंटू ये, यानी कि 2 इंटू 3 की जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी। सॉल्यूशन देख लीजिए, ए जो है उसमें 2 कॉलम है, किसके इक्वल है, रोज़ ऑफ बी। बी में रोज़ कितने हैं, 2, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, इस तरीके से करना है मल्टीप्लिकेशन। अब देख लीजिए यहाँ पे पहले तो 6 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, 2 से 6 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, फिर 9 जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट एलिमेंट से, ये फर्स्ट एलिमेंट इसकी मल्टीप्लाई इससे,
सेकेंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से और उनको ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, 6 को पहले मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 9 को मल्टीप्लाई किया 7 से, ठीक है, ऐड कर दिया। उसके नीचे क्या होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट 2 से, फिर जो सेकेंड एलिमेंट है 3, उसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एलिमेंट से यानी 7 से। तो वो यहाँ पे किया गया है 2 इंटू 2 ये प्लस 3 इंटू 7 ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले जो रो है हमारा, फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, ए वाली जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो और बी वाली मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, अब वो देखते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 से और इसका जो सेकंड एलिमेंट है 9, उसका मल्टीप्लाई होगा 9 से। तो यहाँ पे किया गया है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, 2 को करेंगे 6 से और 3 को करेंगे 9 से, यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट का फर्स्ट वाले एलिमेंट से और सेकंड वाले एलिमेंट का सेकंड वाले एलिमेंट से, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया है 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम भी तैयार हो गया, सेकंड कॉलम भी तैयार हो गया। अब थर्ड कॉलम तैयार करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट 6, इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट 0, ठीक है, इस रो कॉलम का, ठीक है, और इस रो का फर्स्ट एलिमेंट 6, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 6 इंटू 0, फिर सेकेंड एलिमेंट और इसका ये सेकेंड, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 9 इंटू 8। तो वही यहाँ पे लिखा है 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। फर्स्ट रो का तो हमने कर दिया, अब बात आती है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, इनका मल्टीप्लाई करते हैं अब। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, ठीक है, वही यहाँ पे किया गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 2 12 प्लस 9 7 जा 63, तो यहाँ आ गया 12 प्लस 63, फिर यहाँ 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 जा 21, तो यहाँ पे आ गया वो। फिर यहाँ 36 प्लस 81, 12 प्लस 27, 0 प्लस 72 और 0 प्लस 24, इस तरीके से आ गया। अब इनको ऐड करके जो हमारा ये फाइनल सोल्यूशन मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मल्टीप्लिकेशन है किस तरीके से करना है समझ आ गया। इसके लिए मेन बात क्या है कि फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम है सेकंड वाली मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल होनी चाहिए, तभी जो है मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है, पहले फर्स्ट रो लेना है और फर्स्ट कॉलम, तो इसके एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई, इसके एलिमेंट का इससे, ठीक है। फिर सेकेंड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम, उसी तरीके से इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे। फिर क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम, ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। फिर क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी 6 की मल्टीप्लाई 0 से और 9 की मल्टीप्लाई 8 से, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, और फिर उसको सॉल्व कर देना है। इसी तरीके से जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स जो है उसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है, ठीक है, नेगेटिव क्या होता है मैट्रिक्स का, डिफरेंस कैसे निकलता है यानी ए माइनस बी कैसे निकलता है, और एडिशन कैसे होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमने देख ली और सबके कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लिए, ठीक है। अब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।